एक छोटा सा संविधान लेके घूमता है। मैं तो दावे के साथ ही समझ के कहता हूँ कि राहुल बाबा को संविधान भी पढ़ने नहीं आता है, सिर्फ दिखाने के लिए संविधान लेके आते हैं और उनको संविधान से मतलब भी नहीं है। और एक अपने शहजादे हैं, आदरणीय लालू जी के शहजादे हैं, अभी अधिकार यात्रा में निकले हैं। कई चैनल और छायाकार बंधु और प्रिंट मीडिया के बंधु हमसे आज सवाल किए थे सुबह में कि तेजस्वी जी अधिकार यात्रा में निकले हैं। अब वोट अधिकार यात्रा खत्म हुआ, अब अधिकार यात्रा भैया कोई अधिकार उधिकार नहीं देना है, आना उनको कोई अधिकार मिलना है। अब वो जो दिख रहा है मुंगेरी लाल का सपना, जो देखते हैं कि पापा के नेतृत्व में और ये जो गिरोह है, जो एनडी गठबंधन है, एक लुटेरों का गिरोह है। ये कोई पार्टी नहीं मित्रों, मेरे साथी मेरे भाई, मैं तो कहता हूँ कि मां का अपमान करने वाला तेजस्वी के मन से और राहुल गांधी के मन से किसी मां को गाली देना, नरेंद्र मोदी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के मां को गाली देना, हजारों, कभी कोई नीच कहते बिहार को, कभी कोई कहे कि गली का कीड़ा है बिहारी लोग। अरे भैया यही बिहार है जहाँ तुम वोट मांगने और संविधान, नकली संविधान लेके घूम रहे हो। तो मैं जो आपसे एनडीए के कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह करूंगा मेरे मित्रों मेरे साथी कि ऐसे देश तोड़ने वाले लोगों से सावधान रहिए, ये किसी के नहीं है। अरे भाई ये भारत, ये बिहार आपका पहलगाम भी देखा है, पहलगाम भी झेला है। जब एक जमाना था एक पत्नी अपनी पति का शव लेके कहती है कि हमें भी मार दो, तो आतंकवादी कहता है कि जाओ मोदी को बता देना कि मैंने तुमको मारा है। मैं कहता हूँ यही मोदी, यही बिहार की धरती सीतामढ़ी से, बापू के धरती से, महात्मा गांधी के धरती से आग्रह किया था, संकल्प लिया था, आपके सुने आशीर्वाद के बदौलत, बिहारियों के आशीर्वाद और बिहार के लोगों के आशीर्वाद और सेने के बदौलत माननीय प्रधानमंत्री ने चैलेंज किया था, संकल्प लिया था कि मां का सिंदूर का एक एक कतरा का बदला मैं कल्पना से परे लूंगा। और प्रधानमंत्री ने ये कह के दिखा दिया, ऑपरेशन सिंदूर किया और दुश्मन के घर में गोली जाके मारा और मां के सिंदूर का बदला लिया। ये भारत है हमारा। एक छोटा सा संविधान लेके घूमता है। मैं तो दावे के साथ ही समझ के कहता हूँ कि राहुल बाबा को संविधान भी पढ़ने नहीं आता है, सिर्फ दिखाने के लिए संविधान लेके आते हैं और उनको संविधान से मतलब भी नहीं है। और एक अपने शहजादे हैं, आदरणीय लालू जी के शहजादे हैं, अभी अधिकार यात्रा में निकले हैं। कई चैनल और छायाकार बंधु और प्रिंट मीडिया के बंधु हमसे आज सवाल किए थे सुबह में कि तेजस्वी जी अधिकार यात्रा में निकले हैं। अब वोट अधिकार यात्रा खत्म हुआ, अब अधिकार यात्रा भैया कोई अधिकार उधिकार नहीं देना है, आना उनको कोई अधिकार मिलना है। अब वो जो दिख रहा है मुंगेरी लाल का सपना, जो देखते हैं कि पापा के नेतृत्व में और ये जो गिरोह है, जो एनडी गठबंधन है, एक लुटेरों का गिरोह है। ये कोई पार्टी नहीं मित्रों, मेरे साथी मेरे भाई, मैं तो कहता हूँ कि मां का अपमान करने वाला तेजस्वी के मन से और राहुल गांधी के मन से किसी मां को गाली देना, नरेंद्र मोदी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के मां को गाली देना, हजारों, कभी कोई नीच कहते बिहार को, कभी कोई कहे कि गली का कीड़ा है बिहारी लोग। अरे भैया यही बिहार है जहाँ तुम वोट मांगने और संविधान, नकली संविधान लेके घूम रहे हो। तो मैं जो आपसे एनडीए के कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह करूंगा मेरे मित्रों मेरे साथी कि ऐसे देश तोड़ने वाले लोगों से सावधान रहिए, ये किसी के नहीं है। अरे भाई ये भारत, ये बिहार आपका पहलगाम भी देखा है, पहलगाम भी झेला है। जब एक जमाना था एक पत्नी अपनी पति का शव लेके कहती है कि हमें भी मार दो, तो आतंकवादी कहता है कि जाओ मोदी को बता देना कि मैंने तुमको मारा है। मैं कहता हूँ यही मोदी, यही बिहार की धरती सीतामढ़ी से, बापू के धरती से, महात्मा गांधी के धरती से
आग्रह किया था, संकल्प लिया था। आपके सुने आशीर्वाद के बदौलत, बिहारियों के आशीर्वाद और बिहार के लोगों के आशीर्वाद और सेने के बदौलत माननीय प्रधानमंत्री ने चैलेंज किया था, संकल्प लिया था कि मां का सिंदूर का एक एक कतरा का बदला मैं कल्पना से परे लूंगा। और प्रधानमंत्री ने यह कह के दिखा दिया, ऑपरेशन सिंदूर किया और दुश्मन के घर में गोली जाके मारा और मां के सिंदूर का बदला लिया। ये भारत है। पहले पटना छोड़ के अपहरण के डर से, गुंडागर्दी के डर से जो लोग भाग गया था, आज जब तनवा आता है तो कहता है हमारा घर इधर है जी, इतना ओवर ब्रिज बन गया, इतना सारा बन गया कि पटना का नक्शा गांव के जो लोग छोड़ के बाहर गए थे 10 साल पहले, जाते हैं तो कहते हैं नली भी बन गया, नली भी बन गया, अस्पताल बन गया, स्कूल बन गया, तरक्की हो गया, कितना तरक्की हो गया। और अब जब कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास तो ये क्या कहता है, ये संविधान लेके कहता है आए वो वोट अधिकार यात्रा का। अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब जनता को गुमराह करने के लिए अब लोग संविधान लेके घूमता है कि संविधान खतरा में है और कहता है कि वोट चोरी हो रहा है। अच्छा ये बताइए, यहाँ तो आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कोई यहाँ हम समझते हैं कि सब लोग जानकार रखने वाले लोग हैं, अगर वोट चोरी होता तो और प्रदेशों में कांग्रेस ने सरकार बनाई है, वोट चोरी होता तो कांग्रेस कैसे सरकार बना लेती, कैसे सरकार